बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया करबला इंसानी तारीख का एक दिल खराश वाक़या है कि जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार अपने ही नबी के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके उनका सर अक़दस नेज़े पर सजा देते हैं। 11 मुहर्रम को उमर बिन साद अपने साथियों को दफना देता है जो कि अहले बैत के हाथों कत्ल हुए थे, और सैयदादों और असहाब के 72 जस्ते मुबारक को बगैर गोर कफन छोड़ कर चला जाता है। यजीदी लश्कर इमाम अली मकाम और उनके 72 साथियों के सर अनवर आपस में बांट लेते हैं और अहले बैत की शहजादियों को कैदी बनाकर ये काफिला उमर बिन साद और शिमर लईन की निगरानी में कूफा की जानिब सफर शुरू कर देता है। उधर कूफे का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद असीरान करबला और शहदा के सरों को देखने के लिए बेताब बैठा है और पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। असीरान करबला के काफिले के हालात ये हैं कि शहदा के सर नेज़ों पर हैं और रसूलुल्लाह की शहजादियों को बगैर कजावे के ऊंटों पर सवार किया गया है, जबकि इमाम अली मकाम के लख्त जिगर शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बंधे हैं और इनको पैदल सफर पर मजबूर किया जा रहा है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमारी से निढाल हैं और थोड़े से सफर में थक जाते हैं, जगह जगह रुक कर सांस लेते हैं, लेकिन शिमर मलून इनको मारता है और चलते रहने का हुक्म देता है। इधर दूसरी तरफ जहाँ करबला में लाशें बिखरी पड़ी थीं, 13 मुहर्रम को वहाँ कबीला बनु असद की औरतें दरिया फराज से पानी भरने आती हैं तो लाशें देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं, अपने मर्दों को बुलाकर दिखाती हैं और तमाम जस्ते मुबारक को एक घोड़ा सवार शख्स की हदायत के मुताबिक दफना दिया जाता है। असीरान करबला का काफिला कूफा की जानिब रवां दवां है। यजीदी सिपाहियों ने सस्ताने के लिए काफिले को रास्ते में रोका। यहाँ तारीख तिबरी में इमाम तिबरी और अल बदाइया नहाया में अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि यजीदी फौज शराब में मस्त थी, जिस वजह से एक सिपाही अन्नान बिन जयद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत रुबाब की तरफ बदमस्ती में पड़ा तो शेर खुदा की बेटी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करीबी खड़े दूसरे सिपाही की तलवार खींच कर पहले अन्नान बिन जयद का बढ़ता हुआ हाथ काट दिया और फिर इसकी गर्दन उड़ा दी। इस वाक़े के बाद काफी देर तक लश्कर में खामोशी छाई रही। फिर हजरत ज़ैनब ने वहाँ पर अहले बैत की अजमत के बारे में खुतबा इरशाद फरमाया। इमाम तिबरी रावी हैं कि इब्ने साद ने खोली के हाथ इमाम अली मकाम को सर अक़दस इब्ने जियाद के दरबार में भेजा। खोली जब कूफा पहुंचा तो रात का वक्त था, इसलिए वो सर मुबारक को अपने घर ले गया और एक बर्तन में ढांप दिया। सर मुबारक को देखकर इसकी बीवी सख्त नाराज हुई कि ये तुमने क्या जुल्म किया है। वो बयान करती हैं, खुदा की कसम मैंने देखा कि एक नूर बराबर आसमान से इस बर्तन तक सतून की मानद चमक रहा है और मैंने सफेद परिंदे देखे जो बर्तन के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। चुनाचे 12 मुहर्रम को असीरान करबला और नवासे रसूल के सर मुबारक को इब्ने जियाद के दरबार में पेश किया गया। शेर खुदा की शेर बेटी हजरत ज़ैनब और इब्ने जियाद के दरमियान सख्त गुफ्तगू हुई। कूफा का दरिंदा सिफ्त खूंखार हाकिम उबैदुल्लाह इब्ने जियाद, जिसकी तलवार से खून टपक रहा था, जो फरजंद रसूल इमाम हुसैन और इनके घर वालों का खून बहाकर मस्त मगरूर और कामयाबी के नशे में बिल्कुल चूर है। इसके मुकाबले में हजरत ज़ैनुल आबिदीन ऐसा बेबाक और सख्त लबो लहजा इख्तियार करते हैं कि इब्ने जियाद आपके कत्ल का हुक्म जारी कर देता है। चुनाचे अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ढाल बनकर आपके सामने आकर ये ना कहती कि मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज ना होने दूंगी और एक औरत के कत्ल का मसला दरपेश ना आता, नेज ये कि कैदी के तौर पर दरबार शाम में हाजिर करना मकसूद ना होता, तो अजब नहीं कि इब्ने जियाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पाक खून से भी अपने हाथ रंगीन कर लेता। इब्ने जियाद ने शहदा के सरों और करबला की इस कैदी काफिले को शिमर लईन और तारिक की क़ियादत में यजीद के दरबार शाम की तरफ रवाना कर दिया। शेख ख्वारिज़मी और इब्ने आसम लिखते हैं कि जब काफिला कूफा से शाम की तरफ रवाना हुआ तो अहले बैत से ऐसे ही सलूक किया गया जिस तरह जंग में जीते हुए कैदियों से किया जाता है। अल्लाह अकबर। अंदाजा कीजिए दोस्तों कैसे बदबख्त होंगे इन शहरों के लोग जहाँ से काफिला गुजरा लेकिन वो सिर्फ तमाशा ही बने रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मंसूब रवायात में इब्ने जियाद शिमर और तारिक का कैदियों से बर्ताव मनकूल हुआ है। हजरत इमाम हुसैन के शहजादे को एक लागर ऊंट पर इस हाल में सवार किया गया कि इमाम हुसैन का सर नेज़े पर, कैदी औरतें उनके पीछे और नेज़े बरदरान अतराफ में मौजूद थे। अगर इमाम की आंख से आंसू जारी होता वो उनके सर पर नेज़े मारते। यहाँ तक इस हालत में वो शाम में दाखिल हुए। शाम के शहर हलफ में मकाम मस्जिदुल नुक्ता के गिरजा घर के करीब ये काफिला रुका तो जब राहिब ने देखा कि काफिले के साथ एक शहीद का सर मौजूद है जिसमें से ताज़ा खून बह रहा है, उसने काफिले से पूछा कि आप कौन लोग हो और ये सर किसका है। यजीदी फौज ने कहा, ये फौज यजीद की है और ये सर हुसैन इब्ने अली का
ہے؟ راہب کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں تو اس نے شمر اور تارے کو بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گیا۔ راہب ساری رات سر انور کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم و جبر سہتے اہل بیت کا قافلہ پہلے سفر کو شام داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے سجایا گیا تھا جیسے ہی کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ امام حسین کا سر انور ایک تاشت میں پیش کیا گیا اور کھانے کی میز پر رکھا گیا۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا اور جیسے ہی بازی جیتا تو جام نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام تشت پر گرا دیتا۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زین العابدین کی ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ فاش کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور ترش لب و لہجے میں غافل اور ناآگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ ان پر اب حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں، جبکہ حضور کے نواسے کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ وہاں موجود لوگوں کے دل پھٹ پڑے، کیوں نہ وہاں موجود لوگوں پر قیامت برس پڑی۔ اس کے بعد یزید نے قافلے کو قیدی بنایا اور کچھ دنوں بعد مدینے روانہ کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اور ہمارے دلوں کو بغض اہل بیت سے پاک رکھنا، اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے ساتھ کرنا۔ ناظرین کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہماری یہ دعائیں مقبول ہو جائیں۔